दोस्तों, गरुड़ पुराणों में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटे के दौरान ही आत्मा को देखा जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद ही आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। उसके बाद वह आत्मा क्रियाक्रम तक वहीं भटकते रहती है। जिस प्राणी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने घरों में ही भटकते रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकती रहती है और 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उस घर में छोड़ जाते हैं। उसके बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकते रहती है और अपने परिजनों को पुकारते रहती है, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो उठती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराणों के अनुसार जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय आत्मा को इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे यमलोक की यात्रा तय कर पाए। किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10वें दिन तक पिंडदान किया जाता है तो उससे मृतक आत्मा की विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 13वें दिन पिंडदान किया जाता है तो उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वे यमलोक तक की यात्रा तय करने का बल मिलता है। इसीलिए ही गरुड़ पुराणों में यह बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका आत्मा 13वें दिन तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता है तो यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराणों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं।